नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि भारत एक विविधताओं का देश है जहां पग पग पर अलग अलग प्रकार की संस्कृति, अलग अलग प्रकार की विविधताएं, अलग अलग प्रकार का समाज पाया जाता है। खैर, इसी प्रकार हम लोग भारत में कल्चर की चूंकि बात कर रहे हैं तो एक समाज है जहां राम की जगह रावण को इष्ट देवता माना जाता है। तो है ना, भारत विविधताओं का देश। इन क्षेत्रों में दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। हम बात कर रहे हैं नागपुर की। नागपुर, अमरावती, यावतमाल, ये कुछ जिलों में एक जनजाति है जो गोंड जनजाति है। इन जिलों की गोंड जनजाति, खासतौर पर नई पीढ़ी, अब खुलकर राम की जगह रावण का नाम लिख रही है। दरअसल रावण का मातृपक्ष अनार्य था, इसलिए आदिवासी समुदाय उसे अपना देवता मानते हैं, क्योंकि आदिवासी भी अनार्य माने जाते हैं। इन क्षेत्रों में दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है, रैलियां निकाली जाती हैं। इस नई पीढ़ी इसी आस्था को ध्यान में रखकर अपने नाम के साथ रावण का नाम जोड़ने से परहेज नहीं कर रही है। उनका मानना है कि हम जिसकी पूजा करते हैं उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में हिचकिचाहट कैसी। इस परंपरा को निभाने वाले नागपुर जिले के ही आदिवासी बहुल तहसील एक रामटेक है, वहाँ के सीतापुर गांव के एक युवक हैं, उनका नाम है लंकेश उइके। इसी तरह नागपुर जिले के ही जबलपुर में जबलपुर मार्ग पर स्थित एक गांव है पालोरा। पालोरा गांव में रावण कुमरे नाम का एक व्यक्ति है। स्वयं गोंड समाज के कई सारे विद्वान वो अपने नाम में बदलाव लाकर अब रावण को अपने नाम के साथ जोड़ रहे हैं। इतिहास जानने के बाद लोग रावण का नाम अपने नाम के पीछे लगा रहे हैं या आगे लगा रहे हैं। गोंड समुदाय के युवाओं ने अपने यहाँ रावण की पूजा होते हुए देखी, इसके इतिहास को समझा। जब उन्हें लगा कि अब बदलाव की भी ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ रावण का नाम जोड़ना शुरू कर दिया। जबकि पुरानी पीढ़ी पूजा तो जरूर रावण की करती थी, मगर नाम में जोड़ने से वो बचती थी। जहाँ तक कि समुदाय में जिनके नाम के साथ पहले से राम लिखा था, उन्होंने भी अब अपना नाम बदलकर रावण कर लिया है। आदिवासी समाज में रावण पूजा के प्रति हीन भावना को कम करने और उनकी पूजा को व्यापक और सर्वमान्य रूप प्रदान करने के लिए अब बड़े स्तर पर गांवों में रैलियों का भी आयोजन किया जा रहा है। और वो लोग अपना नाम श्री रावण या रावण उइके किसी भी तरह से, या लंकेश, इस तरह से रावण के नामों का प्रयोग कर रहे हैं। गोंडी समाज के जो पुजारी होते हैं उनको भूमिका कहा जाता है, और नागपुर निवासी भूमिका हैं एक श्री राम उइके। उन्होंने बताया कि उनका नाम सर्टिफिकेट में भले ही श्री राम हो, लेकिन अब वे श्री रावण के नाम का इस्तेमाल करते हैं, श्री रावण ही कहलाना पसंद करते हैं। वे बताते हैं कि रावण ही नहीं, अब आदिवासी समाज, विशेष तौर पर गोंडी समाज में लंकेश नाम पर भी, या लंकेश का नाम बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। कई तो सीधे अपने बच्चों के नाम रावण के नाम पर ही रख दिए रहे। गोंडी समाज में रावण को पुनेम मतलब सत्य मार्गी माना जाता है। यही वजह है कि रावण समुदाय विशेष के लिए एक प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक है। गोंड समाज में आज भी दशहरा ही नहीं बल्कि होली के दिन भी रावण के पुत्र मेघनाथ की पूजा की जाती है। मानसून लगने पर मंदोदरी माता की पूजा होती है, रैलियां भी निकाली जाती हैं। नागपुर और जबलपुर मार्ग में मनसर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक जगह है बोथरा, जिसे पलोरा नाम से। तो बोथरा पलोरा दरअसल दो एक प्रकार के गांव हैं जहां बीते 20 सालों से रावण की रैलियां निकाली जा रही हैं। बोथरा और पलोरा गांव के बीच निकाले जाने वाली रैली का आयोजन गांव के ही रावण पूजा उत्सव समिति द्वारा किया जाता है। यहाँ के जो समिति के पदाधिकारी हैं उन्होंने बताया कि भगवान रावण के प्रति लोगों में जागृति लाने के लिए यह रैलियां निकाली जाती हैं। इसके माध्यम से झांकी, रावण की सेना, रावण की प्रतिमा आदि को भी दर्शाया जाता है। वैसे आदिवासी समाजों में मातृपक्ष सर्वोपरि होता है, मतलब महिलाओं को प्रमुखता दी जाती है। आदिवासियों में वंश परंपरा भी मातृ सत्तात्मक होती है। रावण की माता कैक्सी, जिसे निक्सा या केसनी के नाम से भी जाना जाता था, वह रावण के नाना सुमाली और मेरुमती की पुत्री थी। यही वजह है कि मातृ सत्तात्मक पद्धति होने से रावण को आदिवासी कुल का माना जाता है। रावण का सरनेम मडाबी था।
मडाबी वाल्मीकि रामायण में तकरीबन 1200 श्लोक थे, जिसमें रावण को कभी नीचा करके नहीं दिखाया गया, लेकिन वर्तमान के रामायण में कई अध्याय बाद में जोड़े गए और नए रामायण में 2400 श्लोकों का उल्लेख मिलता है। आदिवासी मान्यताओं के अनुसार रावण का सरनेम मडाबी था और उसकी पूजा को रावणेर पूजा कहा जाता है। आदिवासी में केवल गोंडी नहीं बल्कि मांडिया गोंड, कोरकू गोंड आदि भी रावण की पूजा करते हैं। नागपुर के गोंडवाना विकास मंडल में भी रावण के इन दिनों भव्य पूजा दशहरे के दिन की जाती है। तो दोस्तों, ये वो देश है जहाँ पर राम को पूज्य माना जाता है, तो उसके साथ साथ रावण को भी पूजनीय माना जाता है। बात हमने यहाँ पर की थी कि आदिवासी अपने आप को अनार्य मानते हैं। अनार्य वो लोग हैं जो भारत के स्थानीय लोग माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है उनमें कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए और उन्होंने यहाँ पर भारत में अनार्यों पर आक्रमण किया और बाद में उनकी जगहों को कब्जा लिया। तो फिलहाल इस पर बहुत सारे विवाद हैं कि आर्य और अनार्य कहाँ थे, इनका मूल स्थान क्या था, ये कहाँ से आए। लेकिन दोस्तों, आपको आश्चर्य हुआ होगा कि रावण को एक जनजाति पूजती है। दोस्तों, भारत में कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में आपको देखने को मिलेगा, कई जगहों पर रावण के मंदिर भी हैं। इसी प्रकार एक शहर बहुत फेमस है, कानपुर शहर। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक जगह है सिबाला, और सिबाला में दशहरे के दिन रावण का एक मंदिर है जिसे खोला जाता है। तो दोस्तों, है ना आश्चर्य की बात कि जहाँ राम को पूजा जाता है वहाँ रावण को भी पूजा जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी हमारे देश में अनेकताएं हैं, और इन्हीं विविधताओं के बीच पूरा एक भारतीय समुदाय आपस में मिलजुल के रह रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और वो जो लाल बटन है ना, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह से वो बटन दब जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप उस बटन को ज़रूर दबाएंगे और इस प्रकार की जानकारी मेरे से आपको मिलती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।